बोलो आनंद कंद भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। पवन सुत हनुमान की जय। एकादशी महारानी की जय। चैत कृष्ण पक्ष पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। धर्मराज बोले, है भगवान, मैंने फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम महात्म सुना। अब आप चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। इस एकादशी का नाम क्या है? इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है तथा विधि क्या है? सो आप विस्तार से कहिए। श्री भगवान बोले, है राजन, एक समय मानधाता लोमस ऋषि से पूछा, है मुनि, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा उसकी विधि क्या है, सो कहिए। लोमा ऋषि बोले, है राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी का नाम पापमोचनी एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है कि प्राचीन काल में एक चैत्ररथ नामक वन था। उसमें अप्सराएं वास करती थी। वहाँ हर समय बसंत रहता था, अर्थात उस जगह सदैव प्रत्येक तरह के पुष्प खिलते रहते थे। उस जगह गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थी। उस वन में इंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा करता था। उस वन में एक मेधावी नामक मुनि तपस्या करते थे। एक दिन मंजू घोषी नामक एक अप्सरा उसको मोहित कर के लिए सितार बजाकर मधुर गान करने लगी। उस समय शिव के शत्रु अंगक यानी कामदेव भी शिव भक्त मेधार मुनि को जीतने के लिए तैयार हुए। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के वृक अनुष धनुष बनाया, कटाक्ष और उसकी पतक्ष डोरी बनाई। उसके नेत्रों को उसने धनुष बनाकर और कूचों को कुरी बनवाया। उस मंजू घोषी अप्सरा की सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु के भाव जीतने को तैयार हुए। उस समय मेधावी मुनि भी युवा तथा हृष्टपुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वह दूसरे कामदेव के समान शोभा पाने के लिए पाते थे। उस मुनि को देख के कामदेव के वश में हुई मंजू घोषी ने धीरे धीरे मधुर वाणी में वीणा पर गाना शुरू किया। मेधावी मुनि उस मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा उस मुनि को कामदेव से मोहित जानकर उससे आलिंगन करने लगी। वह मुनि उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम में वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। उस मुनि को काम के वशीभूत होने के कारण उस समय दिन रात का कुछ भी ध्यान न रहा और बहुत समय तक रमण करते रहे। एक दिन मंजू घोषी उस मुनि से बोली, है मुनि, अब मुझे बहुत समय हो गया है, स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा के ऐसे वचन सुनकर मुनि बोले, है सुंदरी, तू तो आज इसी संध्या को आई है, अभी प्रातः काल तक ठहरो। मुनि के ऐसे वचन सुनकर अप्सरा उसके साथ रमण करने लगी और बहुत समय बीत गया। फिर उसने मुनि से कहा, है मुनि देव, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है। अब आप सोचिए कि मुझे आपके साथ पास आए कितना समय हो गया। उस अप्सरा के वचनों को सुनकर मुनि को ज्ञान प्राप्त हुआ और समय का विचार करने लगे। तब ध्यान करने से उसका परिणाम
57 साल 7 महीने और 3 दिन ज्ञात हुआ। तो उस अप्सरा को काल का रूप समझकर वह महान क्रोधित हुए और उस तप का नाश करने वाली अप्सरा की तरफ देखने लगे। उनके अनवर कांपने लगे और इंद्रियां व्याकुल होने लगी। बस मुनि अप्सरा से बोले, है रे दुष्ट, मेरे तप को नष्ट करने वाली तू अब मेरे श्राप से पिशाचनी होगी। है महान पापनी और दुराचारणी, तुझे धिक्कार है। उस मुनि के क्रोध युक्त श्राप से वह पिशाचनी हो गई। तब वह बोली, है मुनि, अब मुझ पर क्रोध को त्याग कर प्रसन्न हो जाओ और यह श्राप का निवारण कीजिए। विद्वानों ने कहा है कि साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली है, इसलिए आपके साथ जो मैंने बहुत वर्ष व्यतीत किए हैं, अतः आप अब मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। तब मैं मुनि को कुछ शांति मिली और उस पिशाचनी से बोले, रे दुष्ट, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, परंतु फिर भी मैं श्राप से छूटने का उपाय बताता हूँ। चैत मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का व्रत करने से तू पिशाचनी की देह से छूट जाएगी। इस प्रकार मुनि ने उसको समस्त विधि बतला दी और अपने पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि अपने पुत्र मेधावी को देखकर बोले, रे पुत्र, यह तूने क्या किया? तेरे समस्त तप नष्ट हो गए हैं। मेधावी बोले, है पिताजी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। आप उससे छूटने का उपाय बताएं। च्यवन ऋषि बोले, है तात, तुम चैत मास के कृष्ण पक्ष की पापमोचनी एकादशी का भक्ति पूर्वक व्रत करो, इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। पिता के वचनों को सुनकर मेधावी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक उपवास किया। उसके प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषी अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से पिशाचनी देह से छूट गई और सुंदर रूप धारण करके स्वर्गलोक को चली गई। लोमन मुनि बोले, है राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण में पढ़ने से 1000 गाय दान करने का फल मिलता है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मद्यपान करने वाले, अगमा गमन करने वाले आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक को जाते हैं। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। बोलो एकादशी महारानी की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।